हम्म। तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो आपको पता है कि हम लोग इंडियन जियोग्राफी यानी भारत का भूगोल चल रहा है, जो कि आज हम लोग का नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ लिख दिया है आपको गंगा नदी तंत्र, जो कि हम लोग आज गंगा नदी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण या इंडिया का सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, जिसकी लंबाई तकरीबन आपको 2525 मीटर किलोमीटर देखने को मिलता है। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग चलिए बिना देरी करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए गंगोत्री, गंगोत्री आप जानते हैं, यानी भागीरथी को हम क्या कहते हैं, आगे जाके हम लोग गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं अपनी? गंगा कहते हैं। और ये निकलती कहाँ? तो निकलती उस समय उसका नाम क्या रहता है? भागीरथी। और ये निकलती है गंगोत्री हिमाद्री से, यानी गौमुख से निकलती है। ठीक है, और आपको पता है कि भागीरथी नदी को आकाश मार्ग से कौन लाए थे? तपस्या के भागीरथ लाए थे, जो कि अयोध्या के वंशज थे, जो कि वो अपने कुल को विनाश हो गया था एक ऋषि की श्राप की वजह से। तो गंगा आती और उस लोगों को शरीर पर अति, जब गंगा जल पड़ता तो उनको मोक्ष यानी मुक्ति हुई थी। तो आप देख पा रहे हैं कि जब गंगा नदी जब वहाँ से गंगोत्री से निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। और भागीरथी से में एक देवप्रयाग में आके नदी मिलती है, जिसका नाम है अलखनंदा। ठीक है, ये कहाँ से निकलते? ये निकलती है सतपथ हिमाद्री से निकलती है। और ये जो कि अलखनंदा है, इसी में आपको 5 प्रयाग देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला अलखनंदा की सहायक नदी है, उसका नाम है धौली गंगा, और यह के विष्णु प्रयाग में अपना संगम अलखनंदा से बनाती है। फिर आपको देखने को मिलेगा दूसरा सबसे सहायक नदी है अलखनंदा के नंदाकिनी, जो कि ये आके नंद प्रयाग में अलखनंदा से संगम बनाती है। तीसरा अलखनंदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है पिंडार, जो कि आके कर्ण प्रयाग में आके अलखनंदा से संगम बनाती है। फिर एक आपको यहाँ देखिए मिलेगा आपको केदारनाथ, जो कि आप जानबे करते हैं, बहुत टूरिज्म या महादेव का सबसे बड़का मंदिर आप कह लीजिए इधर उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो वह है केदारनाथ, जो कि बहुत प्रचलित है। बहुत आजकल के युवा लोग वहाँ फोटो वोटो रील बनाने के लिए जाते हैं। तो केदारनाथ के पास से निकलता है मंदाकिनी नदी। इधर आपको नंदाकिनी देखने को मिलेगा धौली गंगा के नीचे, और नीचे इधर आपको देखने को मिलेगा मंदाकिनी, जो कि मंदाकिनी आकर रुद्रप्रयाग में अलखनंदा से संगम बनाती है। और आप सोचिएगा कि इतना नदी है, तो एक ही नदी के नाम आगे क्यों चल रहा है अलखनंदा का? तो आपको बता देते हैं कि यानी चारों नदी से धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी नदी का गहराई जो है कि अलखनंदा से कम है, अलखनंदा के सबसे बेसी है। जहाँ अलखनंदा की गहराई और भागीरथी आके मिलती है, वहाँ उसको कहते हैं हम देव प्रयाग। और यहाँ देखिए कि अब दोनों का, भागीरथी और अलखनंदा का, दोनों नदी का जो कि गहराई सेम हो गया है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? देव प्रयाग, जहाँ के संगम बनता है दोनों का। और ये दोनों के गहराई से अब सेम होने के कारण अब इसे हम आगे क्या कहेंगे? गंगा कहेंगे। ठीक है, और गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में कहाँ से निकलती है? हरिद्वार से। तो आप यहाँ देखिए हरिद्वार आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपको उत्तर प्रदेश में एक नदी आके मिलती है रामगंगा। कहाँ के संगम बनाती है गंगा से? तो कनौज में आके संगम बनाती है। फिर यहाँ आपको पीलीभीती, जो कि पुलहर झील से निकलती है, गोमती नदी, जो कि गाजीपुर में आके गंगा नदी से संगम बनाती है। अभी हम आपको गंगा नदी का नॉर्थ वाला भाग में आपको हम पढ़ा रहे, फिर हम आपको साउथ वाला भाग पढ़ा देंगे। यानी आज हम लोग पूरा गंगा नदी तंत्र को खत्म करके फिर हम लोग कल सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। फिर आपको नेपाल से 2 नदियाँ निकलती है, काली नदी और कर्णाली नदी। काली नदी को हम आगे बढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं? शारदा नदी कहते हैं। और कर्णाली नदी आगे बढ़ती है, दोनों के गहराई आके यहाँ सेम हो जाता है, तो इसलिए हम इसे घाघरा नदी कहते हैं, जो कि बिहार के छपरा में आके ये गंगा नदी से संगम बनाती है। फिर आपको मिलेगा गंडक नदी, जो कि जाके यहाँ सोनपुर में आपको गंगा नदी से संगम बना लेती है। फिर आपको मिलेगा कोसी, जो कि आपको पता है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं।
और कोसी नदी आके जो कि कुर्सेला एक जगह है वहाँ पे आके गंगा नदी से संगम बना लेती है। फिर एक दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं जो कि असम में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा, जो कि महानंदा नदी निकलती है और आके ये फराक्का बैराज जो कि यहाँ परियोजना है आपको पश्चिम बंगाल यानी किशनगंज अररिया के आसपास आपको आके गंगा नदी से संगम बना लेती है। कौन? महानंदा। ये महानंदा नदी और ये महानंदा और गंगा नदी के बीच पर बना है फराक्का बैराज जलसन अति परियोजना। ठीक है, फिर अब हम लोग देख लिए गंगा नदी के उत्तर भाग हम पढ़ लिए, अब हम लोग दक्षिण भाग को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से एक पहाड़ी है जिसका शायद नाम है अमरकंटक। ठीक है, वहाँ से अमरकंटक से एक पहाड़ निकलती है नदी जिसका नाम है यमुना नदी। और यमुना नदी अच्छा प्रयागराज, अच्छा प्रयागराज में आके संगम बनाती है। तो यमुना नदी कहाँ संगम बनाती है गंगा नदी से? तो प्रयागराज में। प्रयागराज में जो कि अभी आप देखबे कि 2025 का महाकुंभ आयोजन हुआ था, लगभग तकरीबन आपको 60 से 70 करोड़ आदमी वहाँ पे महाकुंभ में स्नान करने आए थे। पूरा दुनिया का साधु संत धार्मिक जितने भी व्यक्ति थे सब लोग यहाँ भारत में आए थे। और फिर हम लोग यमुना के सहायक नदी को पढ़ लेते हैं। तो यमुना का सहायक नदी सबसे पहले आता है चंबल। चंबल इंदौर का एक पहाड़ी है जहाँ की आप एमपी में पड़ता है इंदौर, वहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल, या के यमुना में मिल जाती है। ये यमुना नदी का सबसे पहली नदी है। फिर आपको दूसरा आपको मिलेगा विंध्याचल के पहाड़ी। विंध्याचल के पहाड़ी से आपको मिलेगी नदी जिसका नाम है बेतवा। क्या? बेतवा। वो आके यमुना में मिल जाती है। फिर आपको कैमूर की पहाड़ी देखने को मिलेगा, ये भी एमपी में है। और ये कहाँ के संगम बनाती है? कौन नदी है? तो केन नदी है। फिर आपको सेन नदी आपको देखने को मिलेगा। ये सब मिला के यमुना नदी के सहायक नदी है। और यमुना नदी कहाँ के मिल जाती है? उत्तर प्रदेश के एक जिला है, अभी नया घोषित हुआ था अति में 2025 में। ऐसे तो पहले से भी है। तो ये प्रयागराज में आके संगम बना लेती है यमुना नदी। फिर आगे हम लोग पढ़ लेते हैं दक्षिण के टाइप वाला। तो सोन नदी है जो कि सोन नदी पटना में आके गंगा से संगम बना लेती है। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते थे गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसे एक हुगली नदी कहते हैं और जो बांग्लादेश में चल जाता है उसे हम पद्मा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। ठीक है, तो आप जो पश्चिम बंगाल में घुस जाता है उसे हम कहते हैं हुगली नदी, जो कोलकाता में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में सबसे जो प्रमुख नदियाँ आके उसमें मिलती है जिसका नाम है दामोदर। ये पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, जैसे बिहार का शोक किस नदी कहते थे? कोसी को कहते थे। उसी तरह पश्चिम बंगाल में एक नदी है जो दामोदर, ये भी बहुत पश्चिम बंगाल को तबाह करती है। बहुत इतना बाढ़ लाती है, इतना बाढ़ लाती है कि पश्चिम बंगाल आधा दह जाता है। आप देखबे करते कोसी भी अभी बीच में भल तबाही लाया था। लाता है इतना कि पूरा जे माह निकलते हुए चिकने चाकने बाहर सवारी ले जाती है, सब ले जाकर उन्हें समुद्र में मिला देता है। फिर हम लोग जगह नहीं था, अब बोटिंग देखे इसलिए हम आगे बढ़े नहीं। बाकी यहाँ सब ये नदी कहाँ चल जाती है? बांग्लादेश में चल जाती है। और बांग्लादेश में इस नदी को हम गंगा नदी क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और ये जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और शेष जो क्लास रहा अब हम लोग कल जब सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी का हम लोग पढ़ेंगे तो उस क्लास में आपको हम बताएंगे। जिसमें आपको सुबरसैनी है, ये सब बहुत सारी नदियाँ अभी बाकी है, तो उसको हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे। तो अगर आप क्लास हमारे अटेंड कर रहे हैं तो कम से कम आपके साथ एक सादा कॉपी होना चाहिए और पेन होना चाहिए, और हमारे साथ ही डायग्राम बनाते चलिए। और अभी नहीं लेकर रखते वीडियो को, जब आप रिकॉर्डेड है इसको लेकर पॉज कर दिए रोक के और इसको डायग्राम बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको याद रहेगा। अगर देखिए अभी हमारे साथ क्लास अटेंड कर लिए, फिर इसके बाद आप इसको जब लिखिएगा उस समय आपको हर एक जगह का आपको याद रहा। फर्स्ट बात है कि जब डायग्राम से कोई चीज़ पढ़िएगा ना तो आपको माइंड में याद रहता है, क्या कि उसका नक्शा जो है मानचित्र माइंड में सेव हो जाता है। बात समझ रहे हैं? अब एनती आपको हम लिख देते इसको डायग्राम को मिटा के कि हाँ फलना जगह से फलना नदी निकलती है, चिल्ला जगह मिल जाती है, आप क्या याद कर पाते हैं? क्या ऐसे हम आपको डायग्राम बना दिए कि आप देख रहे हैं कि जैसे भागीरथी है, यहाँ के अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में संगम बनाती है। और यहाँ दोनों नदी का गहराई सेम हो जाता है, तो इसलिए आगे बढ़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। और भारत में
गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश करती है? तो ये हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है। और गंगा नदी सबसे पहले ज़मीन पर धारा पर कहाँ उतरती है बाबू? आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग कल के हम लोग क्लास में आपको बताएंगे कि गंगा नदी सबसे पहले कहाँ धारा पर उतरती है। बात समझ आ रहा है? नहीं तो अभी हम बता देते हैं, कौन ठीक है, आप लोग होगा कि नहीं, आप लोग दे पाइए कि नहीं। तो आपको बता देते हैं कि गंगा नदी जो है सबसे पहले ऋषिकेश में धारा पर उतरती है, और वहाँ जाइए तो इतना तीव्र गति बहाव होता है, इतना तीव्र गति, और वहाँ आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा बाबू, वहाँ आपको बालू और मिट्टी, इतना आपको मैंने समझ लीजिए कोई, जानते हैं ना होली में सब कादो घोर घोर के झोंकता है, उस तरह के वहाँ आपको ऋषिकेश में गंगा जी देखने को, पूरा बालू मिट्टी, खाली बालू मिट्टी। आप नहाइएगा तो आधा से बेसी तो पूरा शरीर में आपको बालुओ और माटिए लगा रहेगा। बात समझ रहा है? इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी, अब बहुत तेज गति होता है वहाँ पे। बात समझ रहा है? तो चलिए हम लोग आज गंगा नदी तंत्र पढ़ लिए ना, पूरा गंगा का हम लोग आज हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग जो ब्रह्मपुत्र नदी पर लेंगे, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।